रेगुलर जेन्युइन कैंडिडेट को निकलता सर्टिफिकेट उसी यूनिवर्सिटी के उसी ऑफिशियल सिग्नेचर्स के साथ निकला, लेकिन ये कैंडिडेट ना कॉलेज अटेंड हुआ ना स्कूल एग्जाम लिखा, तो बट लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट आ गया, पैसे लेके सर्टिफिकेट। इन SRK यूनिवर्सिटी भोपाल 44 certificates, fake certificates out of 101 which were received complaints. What UP, sorry, 4 certificates were seized and survey. So AICTE जो वेबसाइट लिस्ट है उसमें उनका नाम रहना, अगर से उसमें लिस्ट में नहीं है और सर्टिफिकेट है, उसका मतलब ये है कि फेक सर्टिफिकेट है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार नीति पे। दोस्तों, बिहार में इन दिनों BTSC जूनियर इंजीनियर की बहाली चल रही है। रिजल्ट पे तो स्टे लग गया है एक केस के कारण, लेकिन इस बहाली में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उस फर्जीवाड़े का अब बिहार ही नहीं भोपाल की समाचार एजेंसियां भी प्रमाणित कर रही हैं। बिहार में तो BTSC आयोग के चेयरमैन और अध्यक्ष ने जो बोला वो तो बोला ही, लेकिन अब दूसरे स्टेट की समाचार एजेंसी और समाचार पत्र भी कह रहे हैं इसके बारे में कि हाँ, बिहार में भर्ती बोर्ड में गड़बड़ियाँ हुई है और वो गड़बड़ियाँ भोपाल से की गई है। इसके बाबत आपने कई अखबार के माध्यम से आपने इसका कटआउट भी देखा होगा, जो आपको अगर आप PTSC JEE के कैंडिडेट हैं तो आपको एक कटआउट के माध्यम से ग्रुप्स वगैरह में पब्लिश किया गया था, मतलब सेंड किया गया था। अब अगर बात करें दोस्तों, तो आपके स्क्रीन के पर एक कटआउट होगा। इस कटआउट में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के भर्ती बोर्डों में मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों के द्वारा दी जा रही मनमाने अंकों से बिहार और तेलंगाना के भर्ती बोर्डों में हो रही भर्तियाँ। तो इसके बारे में अगर बात करें हम लोग दोस्तों, तो ऊपर में आप देखेंगे इसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में संचालित विश्वविद्यालयों द्वारा रेवड़ी की तरह बांटी गई डिग्री से बिहार, तेलंगाना सहित कई राज्यों के भर्ती एजेंसी परेशान है। तो ये हम नहीं, ये भोपाल की समाचार एजेंसियां कह रही हैं। इसके बारे में हम आगे भी आपसे बात करेंगे। और ये 2 यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर और वाइस चांसलर हैं, ये अभी वाइस चांसलर हैं और उसके और भी स्टाफ है, वो गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन बिहार सरकार इस पर क्या कर रही है वो अभी देखने के लायक बात है। बात करें तो इसी रिपोर्ट में आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जिन विश्वविद्यालयों के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं उनमें से 2 मध्य प्रदेश के हैं। इसमें से एक SRK यूनिवर्सिटी, ये भोपाल का है दोस्तों। दूसरा है स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, ये भी ये सागर का है, सागर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहाँ का। BTSC में UP से अगर बात करें तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। झारखंड से अगर बात करें तो आपका साईनाथ यूनिवर्सिटी है। राजस्थान से बात करें तो OPJS यूनिवर्सिटी, सिंघानिया यूनिवर्सिटी। मेघालय से बात करें CMJ और विलियम कैरी यूनिवर्सिटी की पर BTSC को संदेह है। अब बात करें तो आगे अगर बात करें दोस्तों, तो ये कैंडिडेट्स जिन कैंडिडेट्स ने फर्जीवाड़ा किया है उसके बारे में अगर बात करें तो ये मूल निवासी तो बिहार के हैं और वहाँ से जो है वो मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों से इन्होंने डिग्री ली है। और इन डिग्रीज पर हुआ क्या है कि इनको सभी को 80% एवं मिले हैं। तो अगर बात करें तो इस भर्ती में और इस बहाली में तो BTSC खुद भी मान चुके हैं कि हाँ, गड़बड़ियाँ हुई है, उस गड़बड़ियों को हम लोग सही कर रहे हैं। अगर बात करें तो ये यूनिवर्सिटीज़ आगे पीछे भी करती रही है। तो तेलंगाना पुलिस ने अगर बात करें इसके बारे में, तो तेलंगाना पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है, जो वहाँ के SRK और SRK और स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को। इसके बारे में हैदराबाद पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बोला, आइए सुनते हैं। We have arrested 2 important accused in the fake certificate scam. One is Mr. Kushwa, who was Vice Chancellor of Sarvepalli Radhakrishna University, Bhopal from 2017 to 21, and another accused, Mr. Prashant Pillai, who is the present Vice Chancellor of Sarvepalli Radhakrishna University, Bhopal. This is a case which has been registered on 14/2/22 at Malakpet, and subsequently 4 FIRs were issued. After that, it was transferred. All these cases were transferred to SIT under CCS. ACP SIT Mr. Venkateshwarlu and Mr. Kishan, Inspector SIT, and other team. They have endless effort. They put lot of efforts and they worked for the last 3 months. And in this case, 7 agents, 19 students and 12 parents were arrested. And in the present
case, one Mr. Prashant Pillai and SS Kushwa, who is a retired VC of Sarvepalli Radhakrishna, have been arrested yesterday and they are being produced to judicial custody today. In this, the mark sheet, provisional certificates, TC, migration, along with degree certificates were also seized. In SRK University, Bhopal, 44 certificates, fake certificates out of 101 which were received complaints, 44 fake certificates were seized. And in local university, Bhopal, 4 certificates were seized, and Swami Vivekananda University, Sagar, 24 certificates were seized. Apart from this, we are also conducting further inquiries in Madurai Kamraj and Madras University, from where also few certificates were seized by Hyderabad City Police. In this, apart from these two main accused, that is ex-Vice Chancellor and the present Vice Chancellor, there are other important staff members in the university against whom allegations are there. If there are anything proved against them, these important officials also we will be arresting in future. अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन आया फेक सर्टिफिकेट्स के, अभी जैसा बताया मैं 44 SRK यूनिवर्सिटी भोपाल से सीज करे, 4 लोकल यूनिवर्सिटी और 24 SV यूनिवर्सिटी भोपाल सागर का, ये सर्टिफिकेट्स तो प्रूव है कि ये सर्टिफिकेट जेन्यून है, सिग्नेचर्स भी जेन्यून है, लेकिन वो कैंडिडेट्स जेन्यून नहीं है. ये कैंडिडेट्स ना कॉलेज में एनरोल हुए, ना कॉलेज अटेंड करे, ना एग्जाम लिखे, लेकिन उनके नाम पे सर्टिफिकेट्स इशू किए गए. तो नहीं, यही फॉर एग्जाम्पल एक किसी ने इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट किसी के पास है, वो AICTE जो वेबसाइट लिस्ट है उसमें उनका नाम रहना, अगर से उसमें लिस्ट में नहीं है और सर्टिफिकेट है, उसका मतलब ये है कि फेक सर्टिफिकेट है. फेक सर्टिफिकेट मतलब ये फोर्ज्ड सर्टिफिकेट नहीं है, ये सर्टिफिकेट उसी यूनिवर्सिटी से निकला जो रेगुलर जेन्युइन कैंडिडेट को निकलता सर्टिफिकेट, उसी यूनिवर्सिटी के उसी ऑफिशियल सिग्नेचर्स के साथ निकला. लेकिन ये कैंडिडेट ना कॉलेज अटेंड हुआ, ना स्कूल एग्जाम लिखा, तो बट लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट आ गया, पैसे लेके सर्टिफिकेट वो कॉलेज स्टाफ के कनेवेंस से निकाला गया. ओके. तो आपने देखा होगा दोस्तों कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये हैदराबाद सिटी पुलिस के द्वारा की गई थी, जिसमें बताया गया है कि वहाँ की भर्ती एजेंसी को इन लोगों ने परेशान कर रखा था, जिसमें से कि अगर बात करें तो 34 इनको फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं. इन्होंने साफ साफ बोला है कि इनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी नहीं है. इनके फर्जी क्या है वो आप जान लीजिए. डॉक्यूमेंट्स फर्जी नहीं होते हैं. दरअसल ये करते क्या है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे ये वाइस चांसलर को साइन भी कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स पे और सब कुछ करवा लेते हैं. लेकिन करते क्या है, ये लोग पुराना जो इसका रिकॉर्ड होता है जो भी स्टूडेंट का, वो पुराना रिकॉर्ड नहीं फिल कर पाते. जैसे कि अगर पेमेंट वगैरह हो, यूनिवर्सिटीज़ का पेमेंट वगैरह हो, तो पेमेंट जो पर ईयर या पर सेमेस्टर होना चाहिए उनको एक ही बार में ले लेते हैं और एक ही बार में बहाल कर देते हैं. मतलब पूरा रिकॉर्ड इनका जारी करना चाहते हैं. इसी के ऊपर जो हैदराबाद पुलिस है उन्होंने अपनी एजेंसी के माध्यम से छापा मारा और छापा मारते ही इनको पता चला कि हाँ इतनी गड़बड़ियाँ हैं. हैदराबाद पुलिस ये भी कह रही है कि इन्होंने पहले भी कई भर्ती बोर्डों में अपना डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं और ये खुद यूनिवर्सिटी जैसा कर रहे हैं. अगर आगे बात करें दोस्तों तो एक और बात जो आती है वो ये कि क्या BTSC भी इन पर कार्रवाई करेगी. जैसे कि BTSC ने खुद बोला है कि आप देख सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो गया, साईनाथ यूनिवर्सिटी हो गया झारखंड का, राजस्थान का OPJ सिंघानिया, मेघालय का CMJ और विलियम कैरी. क्या इन यूनिवर्सिटीज़ पर भी BTSC अगर कार्रवाई करवा सकती है बिहार पुलिस के द्वारा? क्योंकि अगर बात करें इन दोनों को, मध्य प्रदेश के SRK और स्वामी विवेकानंद को, तो इन पर छापा मारा गया था वो भी हैदराबाद पुलिस के द्वारा. तो क्या बिहार पुलिस की इतनी हिम्मत है कि क्या वो वहाँ है छापा मार के, और जिन्होंने भी BTSC में अप्लाई किया है उन कैंडिडेट्स पर भी FIR किया जाए और उन पर अंकुश लगाया जाए. दरअसल दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता है तो आए दिन के लिए बिहार में भर्ती बोर्डों के लिए परेशानी हो जाएगी. कहीं से भी जाओ और नंबर लेके आओ और अपना सिलेक्शन पालो, क्योंकि बिहार में कई बहालियाँ होती हैं,
इसमें अब जांचने वाली बात ये भी होगी कि भोपाल में ये SRK और स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी जो है ये मेडिकल के क्षेत्र में भी अपना डॉक्यूमेंट्स जारी करती है। अगर मेडिकल के क्षेत्र में बात करें तो बिहार में अभी पिछले दिनों कई 1-2 नहीं लगभग 20 से 25 हज़ार के आसपास मेडिकल के क्षेत्र में बहालियाँ हुई हैं। क्या इन बहालियों के बारे में भी अभी BTSC या फिर बिहार सरकार संज्ञान लेगी और उन लोगों को ही फिर से एक बार BTSC के द्वारा जो भी बहालियाँ हुई है उस बहालियों की दोबारा पुनः जांच करवाई जाएगी? ये एक सवाल है जो सवाल उठना भी लाजमी है और सही सवाल भी है, क्योंकि बिहार में ऐसी कई बहालियाँ हो चुकी हुई है जिसमें कि मध्य प्रदेश से और दूसरे स्टेट से अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स ला कर लोगों ने अपना सिलेक्शन लिया है और उन लोगों ने खुद को बिहार के सरकारी नौकरी में चयनित करवाया है और वो आज सैलरी भी पा रहे हैं। तो ऐसे में बात ये भी आता है कि क्या बिहार इस लेवल पे है कि वो किसी दूसरे स्टेट में जाके छापा मारे और छापा मार के ऐसे लोगों को अंदर करें। फिलहाल बात करें तो जिन 2 यूनिवर्सिटीज़ की बात है, SRK और स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, तो इनके वाइस चांसलर अभी जेल में है और वो भी हैदराबाद पुलिस के जेल में है। इधर मध्य प्रदेश नहीं, हैदराबाद पुलिस ने उनको जेल में रखे हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर हैदराबाद पुलिस कर सकते तो बिहार पुलिस क्यों नहीं? बाकी देखते हैं आगे क्या होता है इसके ऊपर। हमें फिलहाल अगर BTSC आयोग और बिहार पुलिस की बात करें तो इस मामले में कोई उम्मीद नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।